ये हम सेम डे की रात को तैयार हो गए हैं। लेट तो बहुत हो गई है, मंदिर बंद हो गया, लेकिन हम लोग मंदिर का रास्ता देखने जा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं तैयार हुई हूँ तो बाकी सब तैयार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी रील बना लेती हूँ। बस ये मेरी रील की थोड़ी ट्रांजेक्शन की तैयारी हो गई है। रील जैसे ही बन जाएगी तब चलते हैं। बस अब रील बनाते बनाते मुझे हो गया है लेट। अब मैं रूम से निकल रही हूँ, सारे कोई बाहर निकल चुके हैं, बस मेरे पति मुझे निकलते हुए शूट कर रहे हैं। और यहाँ मैंने रिसेप्शन पे देख लिया सनफ्लावर, इसके साथ मैं फ़ोटो खिंचवाने लग गई। अब सब बोलने लगे कि बहुत लेट हो रही है, चलो चलो। तो बस मैं फिर यहाँ से चल दिए हम लोग मंदिर के लिए। बस यहाँ देखिए मंदिर पे हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर तो वैसे बंद हो चुका है, बट हम लोग देखने आए थे मंदिर का रास्ता, क्योंकि हमारा होटल बहुत दूर था। यहाँ अभी रात में बहुत कम भीड़ है, बट दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये देखिए मेरे हस्बैंड पता नहीं वीडियो बना रहे हैं, देते तो है नहीं वीडियो बना के, मेरी वीडियो मुझे खुद बनानी पड़ती है। अभी मैंने यहाँ डांट रही हूँ कि मेरी भी वीडियो बना दिया करो, तो देखते हैं कि बनाते हैं कि नहीं। मैं इन्हें समझा रही हूँ कि मेरी वीडियो बनाया करो ताकि मेरी फुल ड्रेस आ सके। तो ठीक है, अब यही वो शिव मंदिर है, बाबा धाम का मेन मंदिर। यहीं पे लोग दर्शन करने आते हैं। ये देखिए ये मेन मंदिर है, यहाँ के नीचे मैं खड़ी हूँ। ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं वीडियो। ये देखिए पूरा यहाँ पे टेंट वेंट टाइप सा गाड़ा हुआ है कि लोग आ सके, दर्शन कर सकें। ये पूरा उसके मेन मंदिर के राउंड तरफ पूरा मंदिर है। यहाँ बहुत कम लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारी शादियाँ हो रही थी यहाँ। हम भी एक जगह बैठ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसी कैसी विधि है। ये देखिए कहीं कहीं हम लोग को, ये देखिए अब मेरे हस्बैंड बोले मुझे भी सिखाओ, तो कैसे कैमरा पकड़ते हैं। मैंने कैमरा पकड़ना सिखा रही हूँ, कैसे पकड़ के करेंगे तो पूरा व्लॉगिंग में हम लोग आएंगे। ये किसी की शादी की तैयारी हो रही थी, तो हमने उन्हें बोला कि क्या हम यहाँ वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बना लो। यही मेन मंदिर है। मेन मंदिर के यहाँ ये जो रेड रेड धागा आपको दिख रहा है वो गठबंधन है। ये पार्वती जी का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर था पीछे वाला। बस ये दोनों लोग मान्यता से यहाँ पे गठबंधन में ये लाल कलर के धागा बांधते हैं। और बस हम लोग निकल गए। अब यहाँ रोड पे मेरे पति को दिख गया एटीएम। पैसा निकालना ज़रूरी, क्योंकि वहाँ के लोग कैश लेते हैं, एटीएम गूगल पे यूज़ ही नहीं हो रहा है। बस यहाँ से पैसा निकाल के हम लोग जा रहे हैं रूम पे, और कल सुबह आएंगे मंदिर। अब हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग रात को ज़्यादा सो गए थे, तो सुबह उठने में लेट हो गई है। अब शायद हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट कोई बात नहीं, कैसी बनेगी। बस निकल गए हैं अब हम लोग। चेकआउट का टाइम हो गया है। चेकआउट करने के लिए हम लोग रिसेप्शन तक आ गए हैं। वहाँ सब चेकआउट कर रहे हैं, मैं यहाँ अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। बस अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हो गया है हमारा चेकआउट। अब हम लोग बस निकल रहे हैं। यहाँ से हमें जाना है मंदिर की तरफ थोड़ी मार्केटिंग करने। और चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं। बहुत धूप है। अरे धूप में यहाँ मुझे क्या दिखा, देखिए घोड़ा है। अरे बाप रे कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हमें रोड क्रॉस करके कार तक जाना है। तब तक ये घोड़ा देखिए आप लोग, ये ब्लैक कलर का घोड़ा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है बेचारा। ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं कार पे बैठने। अब हम लोगों को लगी है भूख, तो हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट पे कुछ खाने। अब हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। फिर मेरे हस्बैंड मेरे बगल में आके बैठ गए हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। बस भूख लगी है। अब ये देखिए ये मुझे कैसे देख रहे हैं। अच्छा इन्हें लग रहा है कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, मैं तो वीडियो बना रही थी। ये देखिए हमारा डोसा आ गया है। डोसा तो बहुत अच्छा था, लेकिन बस एक चीज़ इसमें दिक्कत थी, इन्होंने सांभर में कुंदरू डाल दिए थे। आई हेट कुंदरू, मुझे कुंदरू नहीं पसंद, और इन्होंने सांभर में कुंदरू डाल के रखे थे। उसके वजह से मुझे सांभर खाने का बिल्कुल मन नहीं था। बस अब हम लोगों ने खाना खा लिया है। ये हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए, बाय द वे मैं आपको बता दूँ ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग कल कुलचे और पनीर की सब्ज़ी खाने आए थे। और ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है कि हम लोग यहाँ दोबारा आ गए नाश्ता करने के लिए। कल भी हम लोग यहीं आए थे। अब हम लोगों का खाना पीना हो गया। अब हम लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं। बाप रे मार्केटिंग करने क्या जाए, यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लगी है। अभी मंदिर हम लोग को बहुत टाइम चलना पड़ेगा तब मंदिर पहुँचेंगे। ये यहाँ तो रोड पे ही लाइन लगी हुई थी। चलिए पीछे वाले गेट से ही हम लोग मंदिर में चले गए, क्योंकि आगे वाले गेट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को चलना पड़ता और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। बहुत लोग दर्शन करने आए हैं। रात को तो खाली था, बट सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब पीछे से गेट का रास्ता हम लोग देखा नहीं है, और हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरफ से मुड़े कि हम लोग आगे की तरफ जा सकें। बस रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर।
बस यहाँ बीच में कहीं से हम लोग निकले हैं। यहाँ भीड़ देख के तो और हालत ख़राब हो रही है। बाहर गर्मी है धूप के वजह से, बट अंदर इतने लोग हैं गर्मी और भी ज़्यादा है। वो तो अच्छा है कि मंदिर वालों ने यहाँ टेंट वेंट लगा रखे हैं तो हमें उतनी दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं छाँव भी है। ये देखिए कितने सारे टेंट छतरी वतरी लगा रखी है इन्होंने, ताकि श्रद्धालु जो पूजा करने आए हैं उन्हें कुछ गर्मी वर्मी का ज़्यादा सामना ना करना पड़े, क्योंकि बाहर जो लाइन लगी है वहाँ तो लोग बेहोश हो रहे थे। बस यहाँ मंदिर की बहुत मान्यता है। सावन के टाइम तो इससे भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पैर रखने की भी जगह, यहाँ कम से कम हम लोग चल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग सावन के टाइम पे आएंगे तब तो बाप रे, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं मिलती है यहाँ। देखिए मेरी तो एकदम हालत ख़राब हो गई है ऐसे बचते बचते। मेरे हस्बैंड मुझे बेचारे बचा बचा के लेके आ रहे हैं। बस अब चप्पल मेरी टूट गई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी चप्पल दे दी और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली है। उनके शर्ट के कलर से मेरी चप्पल भी मैच हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी चप्पलें मैं पहन के ढंगरों जैसे चल रही हूँ, मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से चल रही हूँ। अब ये देखिए हम लोग कहीं रुके हैं रेस्टोरेंट में चाय वाय पीने, ढाबे पे। भैया को चाय पीना था, गाड़ी चला रहे थे जो। तो चलिए अब हम लोग रुके हैं रोड पे। बहुत ज़्यादा सीधी धूप लग रही है। एक पेड़ के नीचे तो हम लोग बैठ गए हैं। ये देखिए मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ कि यहाँ आके बैठ जाइए, उधर धूप में खड़े हैं। ये देखिए अब यहाँ आके छाँव में बैठ गए हैं। मैंने इन्हें कहा कि चलो ना रोड का उस तरफ चलते हैं, ग्रीनरी है, थोड़ा मेरा फ़ोटो वोटो खींच दो। तो बोले नहीं नहीं चलता रोड है, कोई मार के चला जाएगा। देखिए यही पेड़ का नीचे हम लोग बैठे हैं। और ये देखिए अभी मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही कि अपना जूता आपने निकाल लिया, मेरी सैंडल निकाल देते, इतने बड़े बड़े चप्पल में मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं रहने दो। ये देखिए अब चाय आ गई। इतनी गर्मी में भी इस इंसान को चाय पीनी है। घर पे चाय को पूछते भी नहीं है और यहाँ गर्मी में आके चाय पीनी है इनको। पता नहीं कैसे पी ले रहे हैं। मैंने तो ये लाहौरी जीरा मंगाया था क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही है कार में बैठे बैठे। तो चाय तो मैं पी नहीं सकती, वैसे भी मुझे चाय उतनी पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत पसंद है। ये देखिए हम लोग यहाँ वीडियो बना ही रहे थे, तब तक ये डॉगेश भाई हमारे आ गए हैं यहाँ। चलिए कुछ बोल ही दीजिए। ये इनको शायद मुझे लगता है भूख लगी है। क्या आपको भूख लगी है? नहीं भूख लगी है, या पता नहीं। अच्छा अब उन्होंने मुँह घुमा लिया। चलिए अब हम लोग अरे यहाँ पे बंदर थे लेकिन वीडियो में आ ही नहीं पाए। वीडियो खुलने से पहले कैमरा वो भाग गए। मैंने भी नहीं देखे क्योंकि मेरे आँख ऐसे अंधा कानून बन के मैं जा रही थी। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा देखो तो आगे बंदर, और जैसे मैंने बस अब मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं था। बस अब ये बिस्किट अब मिली हम लोगों को। पीछे कुत्ता जब मिला था तब हम लोगों के पास ये बिस्किट ही नहीं थी। कोई बात नहीं, हम लोग ही खा लेते हैं। फिर वहाँ रास्ते में जहाँ सीएनजी भरवा रहे थे वहाँ गोलगप्पे का ठेला दिखा, तो भैया बोले कि चलिए हम लोग गोलगप्पा खा लेते हैं। तो बस हम लोग गोलगप्पा खाने के लिए रुक गए। यहाँ गोलगप्पा टेस्टी थे, बहुत अच्छे फ्रेश थे, ज़्यादा मसाला का नहीं था लेकिन बहुत टेस्टी लग रहे थे गोलगप्पा। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है, कहीं कुछ खाने के लिए रुकने के लिए बोलो ना भैया को। तो फिर भैया यहाँ पे रुकेंगे किसी ढाबे पे। ये देखिए यहाँ पे रुक गए हैं हम लोग। ये वही जगह है जहाँ हम लोग स्टार्टिंग में रुके थे। यहाँ से ज़्यादा टाइम बोकारो का एक ढाबा है, तो यहाँ पीछे सेल्फी पॉइंट बना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला यहाँ पर मेरी फ़ोटो वोटो खींच दीजिए। ये वो ढाबा का नाम है। अगर आप लोग उस साइड जा रहे हैं बोकारो साइड तो आप खा सकते हैं। ये एस्थेटिक फ़ोटो खींचने का कोशिश लेकिन नहीं खींच सकती क्योंकि जंगली चप्पल पहनी है। यहाँ ये देखिए कितने स्पॉट बने हैं खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने कैसी सड़ी सी मेरी फ़ोटो खींची है, मैं कहीं डाल भी नहीं सकती उस फ़ोटोज़ को। ये हमारा तब तक ऑर्डर आ गया है। हम लोग मंगाया पनीर चिल्ली तड़का, ये सलाद उन्होंने दिया और रोटी आ रही है। बस अब हम लोग ये खाना खा के निकलेंगे सीधा घर की तरफ। ये खाना हम लोग खाएँगे। ये खाना खा के जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले वहाँ अंधेरा हो गया। घर पहुँचने ही वाले हैं, कुछ देर की और बात है। बस ये जो ड्राइविंग मतलब रात के समय मुझे उतनी मोशन सिकनेस नहीं हुई। भैया ने यहाँ पे गाने वाने बजा दिए थे, उसके चक्कर में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे उठ के बैठ गई थी आँख खोल के। फाइनली अब हम लोग घर पहुँच गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।